हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे आप सब लोग एंड कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी एंड ऑब्वियस चलनी चाहिए, जैसा मैं रोज़ बोलती हूँ। हाँ, चलनी चाहिए। तो या गाइस, मैं आ गई टेस्ट दे के। मेरा संडे को टेस्ट रहता है। अभी मैं टेस्ट दे के आ ही रही हूँ, 1 घंटे हुए हैं। मेरा टेस्ट तो ठीक था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं था ना ज़्यादा बुरा था, एवरेज एवरेज था मेरा टेस्ट। तो वही मैं, ये सैटरडे का व्लॉग है। अपने मैं टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो फर्स्ट मैंने टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट क्या, मुझे पूरा ही रिवाइज करना था, जितना भी टेस्ट में आ रहा था, पूरे सब्जेक्ट में जितना भी आ रहा था मुझे पूरा पढ़ना था। तो फर्स्ट मैंने बायो से स्टार्ट किया। देन पहले मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ रही हूँ। पहले मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज़ किया था पूरा मॉर्फोलॉजी। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में इसके शॉर्ट नोट जो मैंने बनाया उसको मैंने रिवाइज़ किया था। तो हाँ गाइज, यही था। देन इसके बाद मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आ रहा था मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये पढ़ा मैंने। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग गया था, सीरियसली बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये एंड इम्पॉर्टेंट भी है। अब तो इनऑर्गेनिक में काफ़ी चैप्टर्स हट गए हैं, तो ये अब तो और ही इम्पॉर्टेंट हो गया। पहले भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब और हो गया है, क्योंकि अब इतने सारे चैप्टर हट गए हैं। तो इन्हीं कुछ में चैप्टर बचे हैं जो उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आई थिंक इससे और क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। मतलब पहले तो 3-4 आते थे, अब पता नहीं कितने आने लगेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड केमिस्ट्री तो मेरे से बन गई है आज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया है मेरे से टेस्ट में, लेकिन मेरी जूलॉजी बर्बाद हो गई है, क्योंकि जूलॉजी में एवोल्यूशन आ रहा था एंड पता नहीं मेरे से क्या है, मेरे से बायो ही नहीं बनती है टेस्ट में। इतना मैं डिसअपॉइंटेड होती हूँ अपने नंबर देख के बायो के। इस बार मेरी जूलॉजी बिगड़ गई है। एंड बॉटनी में तो मॉर्फोलॉजी आ रहा था, बट क्या बताऊँ मैं। देन इसके बाद मेरा थोड़ा मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने जोमेटो से अपने लिए रसमलाई ऑर्डर किया था। तो थोड़ा मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया कि दिखा दूँ मैं रसमलाई कैसी होती है। सॉरी, मैं मजाक कर रही। रसमलाई तो सबको पता है कैसी होती है। तो हाँ गाइज, मैं क्या बता रही थी कि मेरा बॉटनी में मॉर्फोलॉजी आया था एंड मॉर्फोलॉजी में से हिंदी से बिल्कुल भी नहीं बनती है। भले मैं हिंदी मीडियम की हूँ, बट मॉर्फोलॉजी मैं हिंदी से नहीं पढ़ती हूँ। ऐसे कुछ चैप्टर्स है बायो में जो मैं हिंदी से नहीं पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश से ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं इतने कठिन होते हैं ना। आप हिंदी से पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या चाह रहा है। बट वही अब आप इंग्लिश से पढ़ोगे तो अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाता है आपसे कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है। तो मैंने सर से बोला था पहले ही, मैंने क्लास में भी बोला था टेस्ट होने से पहले। मतलब संडे को मेरा टेस्ट होता है, मैंने 5-6 दिन पहले ही सर को बोल दिया था कि सर प्लीज़ मॉर्फोलॉजी आप इंग्लिश से भी देना, क्योंकि मेरे कोचिंग में क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो पूरा पेपर हिंदी से रहता है। ऐसा नहीं करते कि मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते। वो पूरा पेपर हिंदी से देते हैं। तो बायो में बहुत दिक्कत होती है पूरा हिंदी से पढ़ने में, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स जो होते हैं बायो के बहुत कठिन होते हैं। आप इंग्लिश से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सर से पहले ही बोल दिया था कि सर मॉर्फोलॉजी प्लीज़ इंग्लिश में भी देना। अगर ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी इंग्लिश दोनों दो, तो जो वर्ड्स है उनको तो एटलीस्ट कोष्टक में आप इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हो ना, जिससे बच्चों को समझ आ जाए। तो सर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, पूरा हिंदी से छाप दिया था मॉर्फोलॉजी। एंड तो मेरे उसके चक्कर में 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि मेरे को उसके इंग्लिश के वर्ड पता ही नहीं थे। मतलब मैं इंग्लिश से पढ़ के गई थी, सर ने हिंदी से दे दिया, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वर्ड क्या है। तो इसके चक्कर में मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए। अभी मंडे को मैं क्लास में जाऊँगी तो मैं सर को बोलूँगी, क्योंकि ऐसे वो हर बार करते हैं। मतलब कि हिंदी पूरा हिंदी छाप देते हैं यार, एकदम मतलब शुद्ध हिंदी लिख देते हैं। इनको ऐसा करना चाहिए ना कि मतलब दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों दें। तो हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा बोल दी। तो फिर उसके बाद मैंने फिज़िक्स पढ़ा है। फिज़िक्स का मैंने ये रिवाइज़ किया है, अपना फार्मूला रिवाइज़ किया है। रात हो गई थी काफ़ी, 12 बज गए थे मुझे इतना पढ़ते पढ़ते ही 12 बज गए थे। तो फिर लास्ट मैंने थोड़ा फार्मूला रिवाइज़ कर लिया फिज़िक्स का। देन मैं सो गई थी। उसके बाद मैं सुबह उठी थी 6 बजे के आसपास। तो फिर मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हालांकि मैंने वो शूट नहीं किया, बट मैं छोटी सी क्लिप बनाई हूँ उसकी।
तो मैं शायद अटैच कर दूँगी या फिर नहीं करूँगी। हाँ, तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। देन उसके बाद मैंने 7:30 तक पढ़ा, फिर मैं तैयार वैयार होके चली गई थी कोचिंग, क्योंकि 8:30 से मेरा टेस्ट रहता है। तो हाँ गाइस, ये भी मेरी शॉर्ट नोट है मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज की। ये चैप्टर मेरे को थोड़ी टफ लगता है। मैंने पहले ही बोला था कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस चैप्टर में कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बन ही जाएंगे टेस्ट में। तो वैसा ही हुआ, मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने इस चैप्टर के। अभी मेरे को 5-6 क्लास लेनी भी बाकी है, क्योंकि मैं अलग सर के लेक्चर्स देख रही हूँ, डिटेल लेक्चर। तो अभी मेरे को ये मेरा चैप्टर पूरा भी नहीं हुआ था, बट टेस्ट में तो आ रहा था तो देने तो जाना ही था। तो वही मैं टेस्ट देने चली गई थी, हालांकि मेरा पूरा नहीं हुआ था, बट कोई नहीं। तो हाँ, यही मैं शॉर्ट नोट मैं इस चैप्टर की बनाई हूँ। मैं फिज़िक्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर की ही शॉर्ट नोट बनाई हूँ। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ते जाऊँगी, जो भी चैप्टर, मैं शॉर्ट्स में अपने शॉर्ट नोट अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ वहाँ से आप चेक कर लेना अगर आप लोग को भी हेल्पफुल लगे। हालांकि मैं तो एडवाइस करूँगी कि आप लोग खुद से ही अपने शॉर्ट नोट बनाओ, क्योंकि खुद से बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा समझ आता है खुद की शॉर्ट नोट। तो हाँ गाइस, देन उसके बाद मैंने बताया ना कि मैंने मॉर्फोलॉजी की भी शॉर्ट नोट बनाई है। तो फिर मैंने मॉर्फोलॉजी रिवाइज़ किया अपने शॉर्ट नोट से। देखो, मैं इसमें भी पूरी इंग्लिश से लिखी हूँ अपनी मॉर्फोलॉजी, बट सर ने हिंदी में छाप के टेस्ट में पूरा मेरा टेस्ट बर्बाद कर दिया बॉटनी में। बट कोई नहीं, नीट में तो दोनों आते हैं, तो नीट में बनना चाहिए, टेस्ट में बने या ना बने। तो या गाइस, यही था आज का वीडियो व्लॉग था मेरा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, देख बस लेते हो, एंड पूरा वीडियो देखा करो, जिससे मैं थोड़ी बातें भी करती रहती हूँ तो वो भी सुना करो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो तो। नहीं अच्छा लगा तो भी कर ही देना, हाँ कर देना। सो या गाइस, थैंक यू सो मच। बाय, कल मिलते हैं।